हेलो। तो आइए भैया, पंच परमेश्वर का आदेश शिव महापुराण से कथा, सुंदर सुंदर रचनाओं का आपने श्रवण किया। उसी क्रम में एक बड़ी ही सुंदर सी गाथा आप लोगों के समक्ष पेश, और कोशिश है कि समय रहते कथा को अंजाम तक पहुंचाऊं। तो आइए समय रहते कथा को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। हेलो, बोल जगदम्बे मैया के राजा चंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के वृंदावन बिहारी लाल के बोलिए सत सिंह जी महाराज के। हेलो, तो आइए भैया, आदेश अनुसार पंच परमेश्वर का की कथा स्पष्ट और बिल्कुल हर भजन में अंतरा जरूरी है। तो बिल्कुल हम आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंग आज, जिसमें दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश के सैलम पर्वत पर स्थित है, जिसमें स्वयं माता पार्वती मल्लिका के रूप में और बाबा भोलेनाथ अर्जुन के रूप में विराजमान है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां पर केवल दर्शन मात्र से माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो आइए, इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे पड़े? शिव महापुराण रुद्र संहिता से यह कथा है, और समिति ने पूछा है कि किस रस में है। तो बिल्कुल भैया, इसमें दो रस का समावेश है, एक रौद्र रस और दूसरा करुणा रस। ये दोनों रस आप इस कथा के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी और कार्तिक में दोनों भाइयों में इस बात के लिए बहस छिड़ जाती है कि हमारी तो विवाह लायक उम्र हो गई, क्यों ना हमारा विवाह हो जाए। तो भगवान गणेश कहने लगे कि मेरी शादी पहले करवा दो, क्योंकि मैं तुमसे हर चीज में आगे हूं, मुझे बुद्धि प्रदाता कहा गया है। कार्तिक जी कहने लगे कि नहीं, शादी तो मेरी पहले होगी। जब दोनों में बहस छिड़ी तो अपने माता पिता बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के पास गए। अब इधर बाबा भोलेनाथ ने देखा कि निर्णय निकल नहीं रहा है, मेरे दोनों बच्चे मान नहीं रहे हैं। तो आज अंत में यह बात हुई
कि जो कोई भी पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगाकर आएगा उसी का विवाह पहले होगा। कहते हैं भैया अभिमानवश कार्तिक जी को लगा कि मेरा तो जो वाहन है वो मयूर है, वो उड़ के चला जाएगा, और ये गोल मटोल जो भगवान गणेश है इनका तो वाहन चूहा है, ये तो जीवन भर में भी नहीं लगा पाएंगे। आज अभिमानवश वहां से तुरंत चले जाते हैं, और इधर भगवान गणेश जी जिन्हें बुद्धि प्रदाता कहा है, अपनी बुद्धि का परिचय दिया और अपने माता पिता के चरणों में ही परिक्रमा लगाकर विजेता घोषित हुए। इसलिए कहा है भैया कि चाहे नहा लो चारों तीर्थ धाम, कुछ नहीं हो सकता अगर सुबह शाम माता पिता को प्रणाम कर लिया तो माता पिता के ही चरणों में चारों धाम। बोलिए अपने अपने माता पिता की। तो आइए भैया यही कथा आप भजन के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं, कहना है क्या? रे 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 ना, ये रे ना, कि एक समय की बात है, कार्तिक गणेश भगवान पहले शादी कौन करे, होते हैं परेशान। कि इस पृथ्वी का जो भी पहले चक्कर लगाएगा माता पिता के आशीष से ब्याह वही रचाएगा। तो जैसे ही चक्कर लगाने की बात हुई तो कार्तिक जी बड़े ही खुश हो गए और अपने मोर पर बैठकर जाने लगे। कैसे? अरे आंखों में खुशियां छाई अपार, आज आंखों में खुशियां है कार्तिक जी के कि मैं तो अब भी परिक्रमा लगा के आऊंगा और मेरा विवाह होगा। अरे आंखों में खुशियां ये छाई अपार, चले आज देखो ये कार्तिक कुमार, और अरे मोर पे देखो वो हो के सवार, मोर पे देखो वो हो के सवार, मोर पे देखो वो हो के सवार, चले आज देखो ये कार्तिक कुमार आज। अरे आंखों में खुशियां ये छाई अपार, चले आज देखो ये कार्तिक कुमार, आंखों में खुशियां ये छाई अपार, चले आज देखो ये कार्तिक कुमार, आंखों में खुशियां ये छाई अपार, चले आज देखो ये कार्तिक कुमार, आंखों में खुशियां ये छाई अपार, चले आज देखो ये कार्तिक कुमार। रे 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 ना, ये रे ना, और भैया हर मंच पे हर मंडल को आगे बढ़ाने में सहयोग जो जाता है तो भैया साउंड सर्विस का जाता है। तो ऐसे ही हमारे हेमराज भाई जो हर कार्यक्रम में अपना समय निकालकर साउंड चलाने आते हैं, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि आती है और आपका आशीर्वाद सदैव यही बना रहे। माँ दुर्गा साउंड खकरापुरा पर यही कामना करते हुए कहना है क्या? अरे मोर पे देखो वो हो के सवार, मोर पे देखो
अरे चले आज देखो ये कार्तिक में घुस आए छाए आवाज, चले आज देखो ये कार्तिक में घुस आए छाए आवाज, चले आज देखो ये कार्तिक। और जैसे ही उड़े तो मन में विचार है कि सबसे पहले परिक्रमा लगाओ, और जाके पहले आज परिक्रमा लगाओ। समिति का आदेश बिल्कुल भैया हर भजन में अंतरा होना चाहिए, तो बिल्कुल। और जाके पहले आज परिक्रमा लगाऊं, माता पिता ब्याह करे पहले मैं आऊं। जाके पहले परिक्रमा लगाऊं, माता पिता ब्याह करे पहले लगाऊं, माता पिता ब्याह करे पहले आऊं। अरे देर ना करी एक पल की, देर ना करे एक पल की, देर ना करे एक पल की। अरे जाने को देखो वो हो गए तैयार। आइए भैया, आज इधर जैसे ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता के चरणों में चक्कर लगाया और वहीं पे इस प्रतियोगिता को जीत लिया, तो इधर नारद जी ने यह बात जाकर कह दी कौन से कार्तिक कुमार से, करे कार्तिक क्यों फोकट में इधर उधर भटक रहे, वहां तो शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया रिद्धि सिद्धि के साथ, और तुम चक्कर ही लगाते पड़े रहो। इधर कार्तिक जी को गुस्सा आ गया, भैया यहीं पे रौद्र रस आपने कहा था कि रस जरूर बताया, तो आज कार्तिक जी को गुस्सा आ गया कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ अनर्थ किया है। आज गुस्से में लाल हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि माता पिता का आदेश है, जब तक पूरा चक्कर नहीं लगाऊंगा माता पिता के पास नहीं जाऊंगा। आज नारद जी ने किस प्रकार से आग लगाई। अरे नारद बोले सुनो हमारी, अरे आज यहाँ पर हे कार्तिक जी वहां शादी हो गई, तुम यहीं घूमते रहो, वहां शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ। आप इधर चक्कर लगाते रहो, वहां तो शादी हो गई। आइए भैया, परम सम्मानी ओम प्रकाश रेंजर साहब खखरापुरा, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि आती है, मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कहने लगे नारद जी क्या कार्तिक से, अरे वहां शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ, शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ, शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ, शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ। अरे नारद बोले सुनो हमारे, नारद बोले सुनो हमारे, नारद बोले सुनो हमारे, अरे आज यहाँ पर वहां शादी हो गई, वहां शादी हो गई और रिद्धि सिद्धि के साथ, शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ, शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ। और सुनकर के बातें देखो हो गए निराश है, सुनकर के बातें देखो हो गए निराश, सुनकर के बातें देखो हो गए निराश है। आज नारद जी की बात सुनकर और सम्मानीय, और एक समय में भैया शारदा मंडल सोनतलाई के आन बान शान हमारे डांसर कलाकार संतोष भाई बार से, जिन्होंने अपनी नृत्य कला से श्री शारदा मंडल सोनतलाई को ऊपर उठाया, हमारे राजेश भैया का हमेशा साथ दिया। ऐसे हमारे बड़े भाई के द्वारा अनगिनत नोटों का उपहार प्राप्त हुआ, मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सुनकर के बातें हो गए निराश है, सुनकर के बातें हो गए निराश, सुनकर के बातें हो गए निराश है। वापस में आए देखो हो गए उदास है, वापस में आए देखो हो गए उदास है,
इधर रूठ कर चले गए तो माता के मन में बड़ी ग्लानि है कि मेरा लाल मुझसे रूठ कर चला गया। आज कौच पर्वत पे चले जाते हैं और जैसे ही पता चला कि बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती अपने लाल को देखने के लिए आए हैं तो इधर और दूर 12 कोस दूर वहां से चले जाते हैं। तो माता रोते हुए कहने लगी कि हे लाल भैया यहाँ पे आप करुण रस सुनेंगे कि तुम इस तरह से मुझसे रूठ कर मत जाओ, क्योंकि एक माँ की ममता बिलख गई कि मेरा लाल मेरे कारण रूठ के गया है। आज अपने लाल को याद करते हुए कहने लगी क्या, और रूठ करके वो देखो जाने लगे। आज जैसे जैसे माता का आने का उसे आभास होता है कार्तिक और दूर चले जाते हैं और रूठ करके वो देखो जाने लगे और जाने लगे। और बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती भोले गौरा जी उनको मनाने अपने लाल को मनाती है। माँ कहते कि बेटा लौट आ, भोले गाओ राजी उनको मनाने लगे। आज भैया बिल्कुल समय का भाव, आज बाबा भोलेनाथ वहीं पर विराजित हो जाते हैं एक ज्योति पुंज में। आज मल्लिका जी और बिल्कुल भैया अंतिम भजन कथा का जाप। तो कहते हैं भैया